Hello friends, I Pinky Sharma, Assistant Professor in Biyani Girls B.Ed College. Today I discuss topic on Indian Financial Institution. सबसे पहले इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पहले मैं वित्त का मीनिंग बताऊंगी. मीनिंग ऑफ फिनेंस. फिनेंस का मीनिंग होता है रुपए या पैसे. जब भी बिज़नेस की बात करते हैं तो वित्त से अर्थ लेते हैं पैसे से. जो भी प्रोडक्शन होता है या दिन प्रतिदिन के कार्य होते हैं उनको अगर सुचारू रूप से चलाना है और बिज़नेस को कंटिन्यूसली रन करना है तो अपन को पैसों की ज़रूरत होती है. ऐसे ही अर्थव्यवस्था में वित्त की जो आवश्यकताओं को पूरा करती हैं उनको अपन कहते हैं भारतीय वित्तीय संस्थाएँ. भारतीय वित्तीय संस्थाओं के अंतर्गत आती हैं IDB, LIC, SIDBI, ICIC, IFCI, SFC आदि. ये संस्थाएं क्या कहलाती हैं? भारतीय वित्तीय संस्थाएं कहलाती हैं. अब सेकंड टॉपिक पे बात करते हैं कि भारतीय वित्तीय संस्थाओं के स्रोत कौन से हैं. सोर्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. तो सोर्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में दो तरह के सोर्स आते हैं. फर्स्ट आता है इंस्टीट्यूशनल सोर्स एंड सेकेंड आता है नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स. इंस्टीट्यूशनल सोर्स में सबसे पहले बात करते हैं कि अगर कृषि के अंदर लिया जाए तो कृषि में तीन टॉपिक लिए हैं. भूमि विकास बैंक, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक एंड क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक. भारतीय वित्तीय संस्थाओं के स्रोत को दो भागों में बांटा है. फर्स्ट आता है इंस्टीट्यूशनल सोर्स, जिन्हें इंस्टीट्यूशनल सोर्स में सरकार द्वारा जो भी स्थापित बैंक या प्रतिष्ठान है, बैंक में IDBI ले सकते हो, SIDBI, ICI, तो ये सारे होते हैं इंस्टीट्यूशनल सोर्स. और जो गैर इंस्टीट्यूशनल सोर्स हैं जिन्हें अपन नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बोलते हैं, उनमें साहूकार, महाजन या ब्याज देने वाला कोई भी व्यक्ति, जैसे ग्रामीण इलाकों में अगर पैसे देने के लिए साहूकार और महाजन को लेते हैं तो ये सारे कहलाते हैं अपने गैर संस्थागत स्रोत. अब संस्थागत स्रोत में अगर एग्रीकल्चर फाइनेंस की बात करें तो एग्रीकल्चर फाइनेंस में मैंने तीन बैंकों को लिया है. फर्स्ट लिया है भूमि विकास बैंक. भूमि विकास बैंक जो लैंड डेवलपमेंट बैंक है, ये किसानों को लॉन्ग टर्म लोन प्रदान करता है. अगर किसानों को लंबे टाइम तक पैसा देना है तो वो जिसमें भूमि विकास बैंक हेल्प करता है. ये किसानों को उनकी संपत्ति को रखकर, यानी एक तरीके से मॉर्गेज रखकर उनको लोन प्रदान करता है, इसलिए इसे भूमि बंधक बैंक भी कहते हैं. भूमि विकास बैंक में अगर शीर्ष स्तर पे बात करें तो सभी राज्यों में अलग अलग भूमि विकास बैंक स्थापित करते हैं जो सभी राज्यों में अलग अलग होते हैं. नेक्स्ट इसके अगर लो लेवल पे बात करें तो निचला केंद्रीय भूमि विकास बैंक होता है. इसके अलावा उत्तर प्रदेश व जम्मू कश्मीर में इसकी जो स्ट्रक्चर होता है वो एक स्तरीय होती है, जबकि इसके अलावा हर जगह ये 2 स्ट्रक्चर में पाया जाता है. भूमि विकास बैंक में अगर इनका देखा जाए तो इनका जो सोर्स होता है मेन, वो होता है शेयर, डिबेंचर और फंड. सबसे पहले जो ये पूंजी इकट्ठा करता है वो डिबेंचर से करता है. डिबेंचर में रिजर्व बैंक और भी कोऑपरेटिव सोसाइटी या कोई भी व्यापारिक बैंक, ये सारे निवेश करते हैं. और इन डिबेंचर की जो पीरियड माना जाता है वो 25th ईयर माना जाता है. नेक्स्ट है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, जिसे नाबार्ड कहते हैं. राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक जो किसानों को शीर्ष स्तर पे लोन प्रदान करता है. ये किसानों को लघु एवं कुटीर उद्योग, हस्तशिल्प और आर्थिक जो भी गतिविधियां होती हैं उनको बढ़ावा देने के लिए वित्त सहायता प्रदान करता है. इसके अलावा RIDF के अंतर्गत राज्य सरकार से वित्त सहायता प्रदान करता है. ये टोटल 31 जो एक्टिविटी होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी जो होती हैं, उनमें ये राज्य सरकार से लोन लेकर इनको सहायता प्रदान करता है. इन एक्टिविटी में बात करें तो ऊर्जा ले सकते हैं, पेयजल परियोजना ले सकते हैं, आंगनवाड़ी ले सकते हैं, बाढ़ संरक्षण ले सकते हैं. तो ये जो भी सारे आधारभूत संरचनागत जो परियोजनाएं होती हैं उनमें राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक काम करता है. राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की अगर ऑथोराइज्ड कैपिटल माने तो 500 करोड़ है और अगर पेडअप कैपिटल माने तो 100 करोड़ है. इसके अंतर्गत ये राज्य सरकार से जब भी इसको सहायता होती है तो ये भारत सरकार और विश्व बैंक से लोन लेता है. थर्ड बात करते हैं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रीजनल रूरल बैंक, RRB के अंतर्गत जिसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को की गई थी. ये इस बैंक की स्थापना इसलिए की गई थी कि जो दूर दराज के जो क्षेत्र हैं या ग्रामीण इलाके हैं जहां पर बैंकिंग सेवाएं नहीं थी, वहां पर बैंकिंग सुविधाओं को देने के लिए इस बैंक की स्थापना की गई थी. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को बढ़ावा देने के लिए 4 समितियां स्थापित की थी. फर्स्ट
दांतेवाला समिति जो 1977 में आई थी। दांतेवाला समिति ने जोर दिया था कि ग्रामीण बैंकों के कार्यों में संशोधन होना चाहिए। सेकंड समिति थी क्रेफी कार्ड समिति जो 1979 में आई थी। क्रेफी कार्ड समिति ने ये कहा कि जो भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है उनको दूर दराज इलाकों तक ले जाना चाहिए या उनकी स्थापना पे जोर देना चाहिए। थर्ड है खुसरो समिति जो 1979 में आई थी। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को अपने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की संरचना को सुदृढ़ करना चाहिए। एंड फोर्थ थी केलकर समिति जो 2004 में आई थी। केलकर समिति ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की पूंजी आधार को बढ़ाने का सुझाव दिया था। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब चैनल।